हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डीएनए एंड आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। डीएनए एंड आरएनए में अंतर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए, यहाँ पर हमने पैरामीटर को लिखा हुआ है। पैरामीटर का क्या मतलब होता है अभी हम आपको बताएंगे। और डीएनए यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर आरएनए लिखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैरामीटर को देखते हैं। पैरामीटर क्या है, यहाँ पर है पैरामीटर, यहाँ पर ये है। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, डीएनए और आरएनए में अंतर करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर लोकेलाइजेशन है। लोकेलाइजेशन का मतलब होता है स्थान। डीएनए होता है किस स्थान पर पाया जाता है, और जो आरएनए होता है वो किस स्थान पर पाया जाता है, ये आपको बताना है लोकेलाइजेशन में। और यहाँ पर अगला है पायरिमिडीन बेस। पायरिमिडीन हमने नाइट्रोजनी बेस में देखा था, जो नाइट्रोजनी क्षारक थे उसमें एक तो था प्यूरिन बेस और एक था पायरिमिडीन बेस। तो प्यूरिन बेस में कौन कौन से थे, एडेनिन ग्वानिन थे डीएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर एडेनिन ग्वानिन थे। ये तो बिल्कुल समान था, लेकिन जो पायरिमिडीन बेस था, पायरिमिडीन बेस में साइटोसिन एंड थाइमिन थे डीएनए के अंदर। लेकिन आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, तो ये इसका अंतर हो जाता है। तो यही अंतर यहाँ पर इसी तरह से हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। देखिए, पैरामीटर यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पहला अंतर लिखा है लोकेलाइजेशन। लोकेलाइजेशन का क्या मतलब होता है, स्थान। जो डीएनए होता है वो किस स्थान पर पाया जाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए जो होता है, जो केंद्रक होता है उसके अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अंदर भी पाया जाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि प्लांट सेल में होता है, उसमें भी ये डीएनए पाया जाता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, उसमें भी ये पाया जाता है, लेकिन वहां पर कम मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो ये इस प्रकार का यहाँ पर अंतर हो जाता है। पहला अंतर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं, पायरिमिडीन बेस। पायरिमिडीन बेस डीएनए में कौन कौन से होते हैं और आरएनए में कौन कौन से होते हैं। तो पायरिमिडीन बेस जो होते हैं वो डीएनए के अंदर तो साइटोसिन एंड थाइमिन होते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है। ओके, तो साइटोसिन एंड यूरेसिल ये दो क्षारक होते हैं आरएनए के अंदर, जो कि कैसे है, पायरिमिडीन बेस। अगला यहाँ पर जो अंतर हमने लिखा है, प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस डीएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और आरएनए के अंदर भी एडेनिन ग्वानिन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस में सिर्फ एक ही अंतर होता है, आरएनए में यूरेसिल आ जाता है वहाँ पर पायरिमिडीन बेस में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चौथा अंतर देख लेते हैं। चौथा अंतर यहाँ पर लिखा है शुगर। शुगर जो होती है वो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डी, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होती है वो डीएनए के अंदर होती है, और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है। तो ये अंतर हो जाता है यहाँ पर। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रैंड। स्ट्रैंड यानी जो डीएनए होता है वो कितने स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है, या आप कह सकते हो कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ होता है। तो जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस प्रकार के दो स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन जो आरएनए होता है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसमें सिर्फ एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। ओके, अगला यहाँ पर हम छठा अंतर देखने वाले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार घाव यस रूल। यानी चार घाव का जो नियम होता है वो डीएनए में अप्लाई होता है। ओके, डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, इसीलिए चार घाव का जो नियम होता है वो डीएनए के अंदर अप्लाई होता है। लेकिन जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, इसीलिए यहाँ पर चार घाव का जो नियम होता है वो अप्लाई नहीं होता है। ओके, अगला अंतर जो है लाइफ। जो डीएनए होता है वो कितने दिनों तक जीवित रहता है, और जो आरएनए होता है वो कितने दिनों तक जीवित रहता है। तो जो डीएनए होता है उसकी जो लाइफ होती है, उसका जो जीवन होता है वो काफी ज्यादा होता है, और जो आरएनए होता है वो शॉर्ट होता है। यानी ये कुछ ही ट्रांसलेशन करता है, बहुत कम ट्रांसलेशन करता है, एक या दो बार कर लेता है, फिर बाद में ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, अगला यहाँ पर जो हमने अंतर लिखा है, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का क्या मतलब होता है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो डीएनए को अधिक डैमेज कर सकती हैं, मोर डैमेज, और फिर डैमेज कर देती हैं, फिर म्यूटेशन आ जाते हैं। वो तो आपको पता है, म्यूटेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया है। और जो आरएनए होता है वो कम मात्रा में डैमेज होता है, लेस डैमेज। अगला यहाँ पर अंतर देखने वाले हैं टाइप। जो डीएनए होता है वो कितने प्रकार का होता है, और जो आरएनए होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। तो जो डीएनए होता है, एक तो होता है इंट्रा न्यूक्लियर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, जो कि न्यूक्लियर के बाहर पाया जाता है, जो केंद्रक होता है उसके बाहर पाया जाता है। तो दो प्रकार के डीएनए होते हैं।
और यदि हम आरएनए की बात करें तो इनके 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एक होता है टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, एक होता है आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल से बताया है, आप जाकर देख सकते हैं आरएनए टॉपिक में। देखिए अब हम बात करने वाले हैं जो 10वां अंतर यहाँ पर लिखा है पॉलीमर। जो पॉलीमर होता है डीएनए काफी बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग पॉलीमर लिखा हुआ है, इसकी काफी लंबी चेन होती है। ओके, और जो आरएनए होता है वो शॉर्ट पॉलीमर होता है, यानी इसकी जो चेन होती है वो काफी शॉर्ट होती है, काफी कम होती है। अगला इसका 11वां जो अंतर होता है प्रोसेस, यानी जो डीएनए होता है उसमें कौन सी प्रोसेस चलती है और जो आरएनए होता है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है। और जो आरएनए होता है उसमें एमआरएनए बनने के बाद क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन होता है, फिर बाद में प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। अगला यहाँ पर जो हमने अंतर लिखा है जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए होता है वो किन किन जीवों का जेनेटिक मटेरियल होता है और जो आरएनए होता है वो किन जीवों का जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए अधिकतर जो जीव होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, या आप कह सकते हो अनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए होता है। ओके, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक मटेरियल होता है, वो कौन से होते हैं, वायरस होते हैं। तो देखिए अब हम देखने वाले अगला यहाँ पर अंतर लिखा रोल इन सेल, यानी सेल में ये किस प्रकार का रोल करता है। देखिए यानी रोल का मतलब होता है कार्य करता है। देखिए डीएनए होता है वो क्या कार्य करता है वो आपको बताना है यहाँ पर, और जो आरएनए होता है वो क्या कार्य करता है वो आपको बताना है। देखिए जो डीएनए होता है वो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। अनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं या आप कह सकते हो जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो ट्रांसफर करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ओके, ये डीएनए का कार्य होता है। लेकिन आरएनए का क्या कार्य होता है, आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ये आरएनए का कार्य होता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, मात्रा होती है। तो जो डीएनए होता है सेल में इसकी कितनी मात्रा होती है, कोशिका के अंदर डीएनए की मात्रा कितनी होती है वो आपको बताना है, और जो आरएनए होता है उसकी कितनी मात्रा होती है सेल के अंदर वो आपको बताना है। तो देखिए जो डीएनए होता है सेल के अंदर उसकी मात्रा क्या होती है, फिक्स होती है, और जो आरएनए होता है उसकी मात्रा फिक्स नहीं होती है। ये जेनेटिक मटेरियल है इसीलिए इसकी जो मात्रा होती है वो फिक्स होती है। अगला यहाँ पर जो अंतर लिखा है सबसे लास्ट अंतर है एबनॉर्मल बेस। एबनॉर्मल बेस का मतलब होता है असामान्य क्षार। जो डीएनए होता है उसके अंदर असामान्य क्षार क्या हो जाते हैं, अब्सेंट होते हैं, यानी उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। और जो आरएनए होता है इसके अंदर ये असामान्य क्षार जो होते हैं एबनॉर्मल बेस वो पाए जाते हैं। देखिए एबनॉर्मल बेस मैंने आपको आने वाली वीडियो में बताए हैं, जैसे स्यूडोइरोसिल, आइनोसिन, डाईहाइड्रोइरिडिन। ओके, तो ये क्या होते हैं, असामान्य क्षार होते हैं जो कि आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। तो आई होप आप इसका अंतर अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है। काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर हमने आपको समझाया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।